Welcome back, dear students, in the lecture series of trigonometry. आज क्वेश्चन नंबर 7 है. जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में लिख के है इफ कॉट थीटा यानी कि कोई भी एक्यूट एंगल किसके बराबर है 7/8. पहला काम क्या होता है बेटा, राइट एंगलड ट्रायंगल बनाना. बना लिया राइट एंगलड ट्रायंगल. इसको नाम रखेंगे ए बी एंड सी. ये हो गया 90 डिग्री और इसको कंसिडर करेंगे थीटा. या ये थीटा बनेगा या ये थीटा बनेगा. अगर ये थीटा हो गया देन दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज. नाउ वी हैव गिवन कॉट थीटा. हमारे पास है कॉट थीटा. लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7k अपॉन 8k, क्योंकि ना सेंटीमीटर है और ना ही कोई मीटर है. दिस विल बी लाइक इक्वेशन फर्स्ट. लेकिन हमको मालूम है कि कॉट थीटा की एक फॉर्मूला होती है और वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर है बी सी. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. जब हम पहली और दूसरी को कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जैसा कि हमने पिछले 2-4 क्वेश्चंस में सीखा, तब ये इसके बराबर आएगा ए बी 7k के बराबर और बी सी 8k के बराबर. कॉट और कॉट कैंसिल. अब जब ए बी आया 7k, ये हो गया 7k, बी सी आया 8k, ये हो गया 8k. निकालना क्या है ए सी. कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से. बाय पाइथागोरस थ्योरम. वो क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. वो बनेगा ए बी का 7k होल स्क्वायर, बी सी का 8k होल स्क्वायर. दैट विल बी 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर प्लस करके आ जाएगा 113k स्क्वायर. अब ये स्क्वायर जब शिफ्ट होगा, हमें मालूम है ये जब शिफ्ट होगा ये रूट बनेगा. इसका अलग से देंगे, इसका अलग से, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली रूट 113 और k बाहर. ये आ गया हमारा ए सी. तो तीनों आ गए रूट 113k. अब ढूंढना है इसका वैल्यू. चलिए देखते हैं क्या बनेगा. पहला पार्ट ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. देखिए आई थिंक ये बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी. वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन याद रखिएगा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्क्वायर लगता है तो वो स्क्वायर यहाँ पर होल को नहीं लगेगा. अगर होल को भी होगा उसका मान लो सिर्फ इसको है, क्योंकि एंगल का स्क्वायर अगर 30 डिग्री एंगल होता उसका स्क्वायर वो 900, तो 900 ट्रायंगल में नहीं आएगा. फिर से सुनो, एंगल 30 डिग्री अगर होगा तो 30 का स्क्वायर करेंगे वो 900 आएगा, जो कि इस ट्रायंगल में नहीं है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी सिर्फ 180 डिग्री है, इसलिए एंगल का स्क्वायर नहीं होता है. ये भी ऐसे ही बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. चलिए 1 स्क्वायर हो गया 1 ही माइनस. अब है ना साइन. साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज उसी का होल स्क्वायर. और कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज उसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8k, हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 113k. तो ये बनेगा 8k अपॉन रूट 113k, लेकिन इसका होल स्क्वायर. और यहाँ पर बेस क्या है 7k और हाइपोटेन्यूज c. तो ये बनेगा 7k अपॉन
√113 के, लेकिन इसका होल स्क्वायर। देखिए के और के कैंसिल होगा, के और के कैंसिल होगा। इस 1 को ऐसे ही रखेंगे, इस 8 का स्क्वायर करेंगे 64। जब इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर और इसका रूट कैंसल, तो ये 113 रहेगा। और होल डिवाइडेड बाय ये 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस इस 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करते तो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 113 आएगा। चलिए इसका डिनोमिनेटर है, इसका नहीं है, तो मल्टीप्लाई 113 इंटू 113 माइनस हो जाएगा 64 और दोनों का डिवाइड हो जाएगा 113। सेम नीचे भी इसको इसके साथ मल्टीपल 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये और ये कैंसिल। इसको माइनस करने पे 49 मिलेगा, इसको माइनस करने पे 64 मिलेगा। दिस विल बी आवर आंसर। ये हो गया पहला पार्ट। लेकिन इसका एक और पार्ट है जो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम कॉट देखेंगे किसके बराबर होता है। ये लिख के है किसके बराबर है, उधर से ही 7/8, तो 7 के अपॉन 8 के होल स्क्वायर। के और के कैंसिल, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हो गए दोनों पार्ट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिख के क्या है, इफ 3 cot A, फिलहाल हमारे पास 3 cot A 4 के बराबर है, तो हम इसी को इंटरप्रेट करेंगे। इसका मतलब है cot A होगा बराबर 4 और ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब हमने सीखा हुआ है जब भी इसका कुछ साथ नहीं होगा तो k, वायर k इज एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, बना लिया। अब यहाँ ट्रायंगल की जरूरत है, ये हो गया ट्रायंगल। एंगल कौन सा है, A, तो यहाँ लिख लेंगे। ये क्या हो गया B और ये क्या बनेगा C। ये कौन सा 90। एंगल जब ये है तो ये बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। ये अब हमको जबानी आना चाहिए। तो अब इस हिसाब से हम कॉट देखेंगे फॉर्मूला से किसके बराबर होता है। कॉट किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। वो क्या हो गया ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। पहली और दूसरी को कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, सोचो, मैं लिख देता हूँ, पॉज करो और सोचो। चलिए आपने सोच लिया होगा, बिल्कुल सही। ए बी 4k के बराबर निकलेगा, बी सी 3k के बराबर निकलेगा। तो ए बी आया 4k, बी सी आया 3k। अब ढूंढना क्या है, तीसरा। कैसे ढूंढोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये वाला स्टेप आप पे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 5k, तो ये निकलेगा 5k। ये वाला आप खुद करोगे पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बार किया। तो अब हमें ये चीज प्रूव करनी है इस चीज के बराबर, तो लिखते हैं नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये हमको दिखाना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। तो चलिए करते हैं प्रूव इसको। ये 1 को ऐसे ही रहने देंगे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ भी tan है तो परपेंडिकुलर बाय बेस होल स्क्वायर। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उसका होल स्क्वायर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ एंगल सारा ए ही था इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। अगर एंगल चेंज होता तब मैं नाम लिख लेता। ठीक है, चलिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर 3k, बेस 4k, तो लिख लेते हैं 1 माइनस 3k बाई 4k होल स्क्वायर। नीचे भी यही आएगा 1 प्लस 3k बाई 4k होल स्क्वायर। अब है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4k और 5k, तो 4k बाई 5k होल स्क्वायर।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3k/5k होल स्क्वायर, तो 3k अपॉन 5k होल स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं और निकलेगा बराबर। k और k को हर जगह काट दो, ये k के साथ k कैंसल, इस k के साथ ये कैंसल, इस k के साथ ये इससे ये हो गया, ठीक है। अब चलिए स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, ये 1 ऐसे ही, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ओ भाई वो वाला 4 स्क्वायर नहीं है, ये 4 स्क्वायर है, मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, फिर से 16, यहाँ से 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। चलिए अभी मैंने आपको सिखाया इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 1 16 माइनस 9, अब दोनों को डिवाइड आएगा और होल डिवाइड बाई, यहाँ भी वही करेंगे, 16 प्लस 9 होल डिवाइड बाई 16। यहाँ से दोनों का सेम है तो एक ही लिख लेंगे, ऊपर माइनस होगा। चलिए अब यहाँ 16 और 16 को काट देते हैं, 16 में से 9 7, 16 को 9 ऐड करेंगे 25, 16 में से 9 7 और नीचे क्या है 25। सो LHS विल बी इज इक्वल टू RHS। तो जो कंडीशन देके थी वो बराबर है, तो यहाँ पर छोटा सा यस लिख लेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बेटा देखेंगे क्या लिख के है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो बनाते हैं हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमारा काम ही है। A राइट एंगल है B पे और ये हो गया C, ठीक है। tan A देके तो एंगल A है, तो जब ये है A तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan हमें देके है। अब मैं यहाँ पर फिर से वही लिखूंगा जो हम लिखते आ रहे हैं, लेट tan A इज इक्वल टू, ये है 1 तो 1k तो k, नीचे है √3 तो √3k, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन tan को हम फिगर से देखेंगे किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो होगा BC बाय AB, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए पहली और दूसरी में से अब आपको कंपेयर करना आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। k किसके बराबर, BC के बराबर, √3k किसके बराबर, AB के बराबर। 2 आ गए जी सर, तीसरा निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो क्या है, AC स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकलेगा √3k होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और k स्क्वायर 4k स्क्वायर, स्क्वायर शिफ्ट होगा तो √4 अलग से, रूट के अलग से, √4 का 2, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 2k। ये आपको समझ आ गया है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब है पहला पार्ट इसका, क्या कह रहा है, sin A cos C, ध्यान से cos A sin C, जहां जहां A है वही मैं पहले मैं खत्म करूंगा। sin A किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या है k/2k, तो लिखूंगा k/2k, फिर है इनटू, इसको रहने दो ऐसे ही फिलहाल, cos A यही एंगल है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये √3k डिवाइड बाय 2k, तो √3k डिवाइड बाय 2k। अब सुनो मेरी बात, यहाँ एंगल चेंज है तो ये एंगल आ जाएगा, तब ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज। cos किसके बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो k/2k, देखो यहाँ सेम वैल्यू आया, k/2k k/2k,
सर ये तो साइन था, ये कॉस है, सिर्फ एंगल चेंज हुआ, है ही बात समझ में, इसीलिए एंगल का ध्यान रखो। अब है साइन सी, इसी एंगल पे वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो √3k/2k, √3k/2k। हर जगह k और k को कैंसिल करो, हो गया। ये है मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़र 1, नीचे भी 2 2 ज़र 4, फिर है बीच में प्लस, √3 तो 3 बन जाएगा, 2 2 ज़र 4, एक ही 4, ऊपर 1 + 3, वो बनेगा 4/4, किसके बराबर, 1 के बराबर। ये हो गया पहला पार्ट इसका। ऐसे ही आप करोगे दूसरा पार्ट और आप देखोगे आपको आएगा या नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 10, पहली एक्सरसाइज का लास्ट वाला थ्योरी क्वेश्चन, फिर है ऑब्जेक्टिव, वो हम देखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। चलिए बना लेते हैं। राइट एंगल है Q पे, तो ये P हो गया, ये R हो गया। एंगल देखो हर जगह P है, तो ये कंसिडर कर। अब मैं बार बार यहाँ बेस नहीं लिखूंगा, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ हाइपोटेन्यूज, ये अब आप समझ जाओगे। हमको क्या देखे है, PQ किसके बराबर, 5, ये है 5, और इन दोनों का सम है 25। चलिए मैं इसका x रख लेता हूं, तो ये वाला लेट PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर हमारे पास क्या है, PR + QR किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखे PR को किसके बराबर रखा, x के बराबर, प्लस QR क्या निकलेगा, 25 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू क्या आएगी, 25, और ये x शिफ्ट होगा, माइनस बनेगा, तो 25 - x, तो QR भी आ गया। ठीक है, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी। अब x है तो है ना, कुछ तो है। अब तीनों है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, जो बनना चाहिए, PR² PQ² + QR²। PR की वैल्यू x, उसका स्क्वायर, PQ की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर, QR की वैल्यू 25 - x, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो x² रहेगा ऐसे ही, 5² का 25, इसका बनेगा a - b होल स्क्वायर, तो a² 25 का स्क्वायर 6 to 5, प्लस b² हो गया x का स्क्वायर, माइनस 2 × AB, तो 2 × 25 50, और x, यहाँ x² और x² कैंसिल, क्योंकि जब इक्वेलिटी होगी तो सेम साइनस कैंसिल होते हैं। यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं, इन दोनों का प्लस तो 6 50, माइनस है 50x, इस -50x को शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा +50x, यहाँ क्या रहेगा 650, तो x की वैल्यू आएगी 650 / 50, ये और ये कैंसल, कसर काट के 13 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो x क्या था, PR, तो PR बनेगा x जो कि निकला 13 सेंटीमीटर, तो QR क्या बनेगा 25 - 13, वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों आ गए, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये भी है, ये भी है, ये भी है। निकालना क्या है, साइन P, और क्या निकालना है, cos P और tan P। तो अब हमको मालूम है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमको पता है, यहाँ से वैल्यू लेके आएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो 12/13 हो गया ख़त्म, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 5/13, परपेंडिकुलर बाय बेस तो 12/5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10।
तो इसके साथ हमारी पहली वाली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कोई क्वेरी हो इस रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उठाने जा रहे हैं। ओके बाय।